फैसलाबाद में सुबह सवेरे दिल खराश सानहा। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। खौफनाक धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 15 से जायद जख्मी हुए। बॉयलर फटने से फैक्ट्री और अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मलबे से 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज से केमिकल को आग लगी। बनू में हवीद के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात जारी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मज़म्मत। कहते हैं कि दहशतगर्दी की ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद खान ने इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ भी हों खिलाफ वर्जी होती है। आप आगे की बात अभी कर रहे हैं। हमने DG खान और फैसलाबाद में नोटिस भी जारी किए हैं। वज़ीर आला KP को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बग़ैर किसी वजह जवाज़ के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी 24 नवंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। NH96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया। कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी इज़हार कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इस अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं, एक मुक़द्दस अमानत है। ये मुक़द्दस अमानत शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों, उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। तरमीम के तहत इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 248 के खिलाफ है। वफाकी आइनी अदालत के क़याम से अदालत उस्मा पाकिस्तान को गैर कानूनी अदालत बना दिया गया। 27 आइनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी की कोशिश की गई है। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आइनी ढांचा मुतासर हुआ है। अदालत मुकदमात की आइनी अदालत मुंतकली को कलअदम करार दे। 27वीं आइनी तरमीम को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम किया जाए। जजेस के इस्तीफे का मामला उनका ज़ाती है। मेरी राय है अदलिया के मसाइल को देखें। जजेस इस्तीफ़ा ना दें। अवामी एहतजाज और सियासी जदोजहद से 26 और 27वीं तरमीम ख़त्म होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी हैं मगर किसी फ़र्द या पार्टी के लिए हों। अदालती ऑर्डर के मुताबिक बानी PTI के मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बानी से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगाम आएंगे।
सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, बानी पीटीआई की बहनों पर हाथ उठाया गया, हमारी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, हम पर अमन सियासी कुव्वत हैं और हम जाबिर की आंख में आंखें डालेंगे। बानी पीटीआई की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ख़त, अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है हुकूमत पंजाब कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की के हवाले से निजी शोबे की सिफारिशात का खैर मकदम। कहा, मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजवीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मावनत की। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मशावरत से मुतालिक एक अहम मुफाहमतनामे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्लोवेनियन हममनसब तिंजा फाजून से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के वसीतर फ्रेमवर्क के अंदर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबकती कमीशन का समोरो एक्शन। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। शोकॉस नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। जो बच्चा 4 या 5 साल का होता है उसको स्कूल जाना चाहिए। जो 5 साल 6 साल 7 साल बाद अगर वो स्कूल कभी नहीं गया और उसको आप ग्रेड 1 में या किंडरगार्टन में डालेंगे, नंबर 1 विल बी आउट ऑफ प्लेस। माइक्रो स्कूल्स डिजिटली इनेबल्ड, and I've visited these schools myself और मैंने देखा है कि इसका क्या इम्पैक्ट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज़ 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज़ के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। रेड लाइन BRT के मौजूदा मरलो, तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली फैसले किए गए हैं। जल्द शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद तालिबान और फितना अल खवारिज का मकरू चेहरा बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमंड रॉस कॉर्बोलस ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा न सिर्फ माकूल बल्कि हकीकी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर है। यूरोपीय यूनियन दहशत गर्दी की हर सूरत में मजम्मत करती है
पाकिस्तान के खदशात ठोस हकाइक पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद गिरोह पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल, सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। फिलिपीन और पंजाब के दरमियान इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की फिलिपीनी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलत की यकीन दहानी करवाई। रहीम यार खान में निजी कंपनी के ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान धमाका, आग भड़क उठी। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का जाए हादसा का दौरा, रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की धूम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। एयर चीफ मार्शल की भी शिरकत। भारतीय नेवल हुकाम भी JF थंडर के इर्द गिर्द नजर आए और तस्वीरें भी लेते रहे। रूस से यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान से भारतकारी तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं, दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। इसराइल ने एक बार फिर गजा और मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस के जुनूब में सिहोनी फोर्सेज ने एक और फ़लस्तीनी की जान ले ली। इसराइली फ़ौज की येलो लाइन से 300 मीटर आगे पेशकदमी। हज़ारों फ़लस्तीनियों के बेघर होने का खदशा। गजा में बेघर खानदानों के लिए सर्दी की बारिशें खतरात को मजीद बढ़ा रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के नौमुंतखब डेमोक्रेट मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात ज़ोहरान ममदानी की दरख्वास्त पर हो रही है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां, कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल, गैर कानूनी तौर पर आने वालों को 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। बरतानवी वजीर दाखिला शाबाना महमूद ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर बात करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजिम है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, A लेवल के मयार की अंग्रेजी बोलने में महारत रखता हो, उन पर मुल्क में कोई कर्जा भी नहीं होना चाहिए। PSL की चैंपियन टीम को $5 लाख दिए जाएंगे। चेयरमैन PCB का बड़ा ऐलान। रनर अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा, जबकि क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइजेस के लिए $2 लाख दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगले एडिशन से फ्रेंचाइजेस को बड़ी नामी रकम से नवाजा जाएगा। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान क्रिकेट को भी नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। सहफरी की T20 सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कल मैदान में उतरेंगी। मैच कल शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का अपसेट, श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी श्रीलंका की टीम 95 रन पर ढेर। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान सुपर लीग में तोसी का अहम संग मेल अबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 नवंबर 2026 को होगी। नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम मुमकिन फ्रेंचाइजेस में शामिल। वियतनाम में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जान से गए, 9 अफराद ताहाल लापता, तलाश जारी। सैलाब से 52,000 से जायद घर ज़ेरे आब, 5 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। सैलाब और बारिशों से कॉफ़ी की पैदावार वाले इलाके बुरी तरह मुतासिर, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।
इंडोनेशिया में समेरो पहाड़ पर अचानक आतिश फिशां फट गया। तकरीबन 180 अफराद फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। आतिश फिशां फटने से सारे इलाके में धुएं और आग के बादल छाए हुए हैं।